आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग एक क्लास किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, ठीक है ना, और कैसे हम लोग उसको पकड़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, आज हम लोग और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का हम लोग तरीका एक भी सीखे थे, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से उसका रूट्स निकालना। ठीक है, अब देखो है ना, कभी कभी क्या हो सकता है कि ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको मिल जाएगा कि है ना उसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब वो सोल्व होगा नहीं। ठीक है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, मान लो सोल्व करने जाओगे नहीं निकलेगा तो है ना उसमें परेशानी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बिना सोल्व के पता कर सकते हैं कि उसका उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकलेगा कि नहीं। ठीक है ना, मतलब रूट्स रियल है या अनरियल है। ठीक है, तो देखो रूट्स रियल होने के लिए है ना या अनरियल होने के लिए एक चीज़ हम लोग निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, है ना। डिस्क्रिमिनांट से हमें पता चलता है, ठीक है, कि उस है ना उसका रूट्स कैसा होगा, रियल है या अनरियल है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट को डी से दिखाते हैं डी से। ठीक है, और ए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, ए कहाँ से आएगा, सी कहाँ से आएगा। तो हमारे पास मान लो कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ए बी सी क्या है ना, ये सब क्या है, ए जो है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, बी किसका कोफिशिएंट है तो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसका रूट्स रियल है अनरियल है, सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट कितना है तो -1 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है कांस्टेंट टर्म तो -72 है ना। सी कितना है तो -72 है। ठीक है, तो ए बी सी हमारा निकल गया। अब हम लोग डी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो डी क्या है तो बी -1 है तो -1 का स्क्वायर, अब 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है -72। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, है ना, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ए हो गया माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 2 8 और 4 7 28। ठीक है, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तब प्लस होगा, मतलब 289 ये निकला। अब देखो 289 जो है 289 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो देखो दो केस होता है ना, यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर है तो रूट्स रियल होता है। ठीक है, रूट्स आर रियल ठीक है, और इस केस में रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं इसका। ठीक है है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि दो केस है, एक है डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा या बराबर होगा, है ना, दूसरा केस क्या है डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा। ये ना फर्स्ट केस है और ये सेकेंड केस है। ठीक है, तो इसमें डी का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब जब डिस्क्रिमिनांट निगेटिव आ जाएगा, जैसे -289 आ जाता। ठीक है, तो वो अनरियल नंबर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ डी का वैल्यू -5 आया। ठीक है, डी का वैल्यू -5 आएगा, यदि हम लोग रूट्स निकालने जाएंगे, है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है b माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। ठीक है, बाई 2a। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लो, अब मान लो ए डी को यहाँ हम लोग पुट करते हैं -5। ठीक है, -5 पुट करते हैं तो क्या है सोल्व हो सकता है ना। हम लोग तो जान सकते हैं कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, है ना। तो समझो कि कभी भी किसी भी है ना माइनस का स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जब माइनस का स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है तो माइनस का स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी माइनस नंबर का है ना स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो संभव नहीं है कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए, निगेटिव में आ जाए, तो इसका मतलब सोल्व नहीं होगा, वो अनरियल है ना। उसको हम लोग इमेजिनरी भी कर सकते हैं। हाँ, उसको सोल्व करना हम लोग सीखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं। ठीक है, 11th में है ना। तो अभी हम लोगों को सिर्फ रियल के ही बारे में पढ़ना है। जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर आएगा तभी हम लोग निकालेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखो दो केस
एक जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और दूसरा केस है क्या, डी का वैल्यू 0 से बराबर होगा। दो केस है ना, डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, डी का वैल्यू 0 से के बराबर होगा, है ना। तब दो केस है, तो देखो जब 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल, मतलब दोनों रूट तो एग्जिस्ट करेगा, और रूट्स निकालोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स निकलेगा, दोनों अलग अलग निकलेगा, ठीक है, दोनों सेम नहीं आएगा, है ना। अब इस केस में देखो यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, मतलब निकाला यहाँ और डी 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि रूट्स इक्वल होगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस होता है, 2 रूट्स होता है, ठीक है, और इस केस में दोनों इक्वल होगा, ठीक है, और इस केस में दोनों अनइक्वल होगा, और इस केस में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है नेचर ऑफ रूट्स, है ना, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, है ना, तो एक तरीका हम लोग सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। सेकेंड जो तरीका है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सेकेंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है ना। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। है ना, एक क्वेश्चन है जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को चेक कर लेते हैं कि इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यदि रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग को डी निकालना होगा, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी का वैल्यू कितना है यहाँ, -7, ठीक है। तो यहाँ -7 का स्क्वायर कर देंगे, और इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और सी का वैल्यू कितना है, 3 है ना। तो ए 49 माइनस 4 दुनिया 24 हो गया, मतलब कितना हो गया, 25, ठीक है। डी का वैल्यू कितना निकला, 25, है ना। तो ये 25 बताओ 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि पहला जो टर्म है एकदम परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। यदि नहीं है तो उसको हम लोग को बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 2 नहीं है ना। इसको भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसको करने के लिए हमारे ही पास सब तरीका है, ठीक है। इसको या तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या नहीं तो 2 से डिवाइड कर दो, या तो इसको हटा दो, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी इसको भी परफेक्ट नंबर बना दो, ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। चलो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे को, ठीक है। तो सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो गया 14x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान रखना, करेंगे तो सारे मल्टीप्लाई करेंगे, एक में नहीं, ठीक है। अब फार्मूला यहाँ काम करेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फार्मूला हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस पे जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। और a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये चला जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूला हमेशा काम करेगा यहाँ, ठीक है। तो देखो a है 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, है ना, 2 इंटू, देखो 2 इंटू ए कितना है तुम्हारा, a है 2x, ठीक है। ये तो है हमारे पास, लेकिन दुख की बात है कि b नहीं है ना। b कहाँ से लाना होगा, अपने से लाना होगा, ठीक है। खुद है ना, उसको लिखना होगा, है ना। तो खुद लिखने के लिए ऐसा नहीं कि कोई नंबर उठा के हम लोग लिख देंगे, है ना। उसके लिए तरीका है, क्या करना है कि ऐसा ही नंबर हमें यहाँ पर लिखना होगा ताकि इतना ही आना चाहिए, है ना। इससे ना तो कम आना चाहिए, ना इससे ज़्यादा आना चाहिए,
सॉरी इससे ना कम आना चाहिए ना इससे ज़्यादा आना चाहिए। ये 14 है तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 40 ही आना चाहिए। मतलब यहाँ 3 टर्म होगा ना, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ मान लो बी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो बी नंबर हम लोग डाले है ना, तो सारे को है ना, सारे का प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास 2 इंटू 2 4 है, हमको लाना है कितना 14 लाना है, ठीक है। 14 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 7 से। अब तो 7 टू जा तो 28 हो, 7 4 जा तो 28 हो जाएगा, है ना, 7 टू जा 14 होगा ये, तो ये 2 को हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 भी ले लेंगे नीचे, ठीक है। तो 7/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हमारा मिल गया बी टर्म, ठीक है। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब क्या हो जाएगा यहाँ प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहने का मतलब कितना हुआ, बी कितना माने हम लोग 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। ध्यान दो जितना प्लस करेंगे उतना माइनस भी करना है, ठीक है, 7/2 का स्क्वायर, है ना। मतलब ये प्लस किए हैं इतना तो इतना माइनस भी करेंगे, तब नहीं दोनों कट जाएगा, तो हमारा आंसर फाइनल यही आना चाहिए, ठीक है। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, ए कट जाएगा, ठीक है, तो टर्म खत्म हो जाएगा, है ना। तो जितना हम लोग यहाँ लिख रहे हैं उतना माइनस भी करेंगे, इतना प्लस किए इतना माइनस भी करेंगे। लास्ट में मेरा क्या है +6, तो +6 लिखेंगे बी बराबर 0, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कैसे कैसे लिखे। तो पहला टर्म मेरा क्या है 4x², तो 4 कितना हो गया 2 का एक, है ना, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला क्या है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, ए स्क्वायर है -2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 आ गया, ए का वैल्यू 2x मालूम है, बी अपने से लिखना है, इस तरह से लिखना है, इस तरह से नंबर सोचना है कि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, ठीक है। इसलिए मैं 7/2 ले लिया कि 2 से 2 कट गया, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। फिर 7/2 का स्क्वायर कर दिया, है ना, प्लस कर दिया, फिर इतना माइनस भी कर दिया, ठीक है। तो ये है। अब सुनो ये पूरा टर्म ले लो, ये पूरा टर्म, तो कितना हो जाएगा 2x + 7/2 का होल स्क्वायर, है ना। देखो ये पूरा बन गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्या, तो इस फार्मूला पे चला गया a - b का होल स्क्वायर, बच गया तुम्हारा ये 49/4 अब +6 = 0। तो 2x + 7/2 का स्क्वायर, है ना, सारे को उधर लेके चलो, तो 49/4 अब -6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x + 7/2 का स्क्वायर = कितना हो गया ऊपर में 49 - 24, है ना, अपॉन 4, ठीक है। चलो उस साइड मिटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये, अब यहाँ जाओ, तो हो गया तुम्हारा 2x + 7/2, सॉरी माइनस है ना, ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस पे आएगा, ठीक है। यहाँ साइन देख लेना है, ठीक है, यहाँ साइन पकड़ना है कि ये माइनस है तो माइनस लगेगा, यदि प्लस रहता तो प्लस लगता, ठीक है। तो 2x - 7, है ना, = कितना हो गया, तो 25/4, ठीक है। अब यह 2x - 7/2, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा, है ना, तो प्लस माइनस कितना हो गया √25/4, तो ये हो गया 2x - 7/2, ठीक है। एक प्लस में ले लेंगे 5/2, है ना, और एक 2x - 7/2 बराबर -5/2, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में, है ना। तो ये हो गया 2x = 5/2 + 7/2, और ये हो गया 2x = -5/2 अब +7/2, ठीक है। अब सोल्व कर लेना है खाली, तो 7 5 12 और 2 से काट दोगे तो कितना हो गया 6, तो x = यहाँ निकल गया 3, है ना, और यहाँ क्या निकल गया, तो ये है 2x और 7 में से 5 घटा 2/2 कट के 1 आ गया, तो x = कितना निकला 1/2, है ना, तो 2 निकला ना, दोनों अलग अलग निकला, x = 3 और x = 1/2, ठीक है ना, ये दोनों इसका वैल्यू है, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, इस वैल्यू के यहाँ डालो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं,
तो ए एक्स बराबर 3 है ना, 3 यहाँ डालो तो 3 का इसका कितना हो गया 9, 9 टू जाए 18 और 18 और 3 21, 21 में से 21 घटेगा 0 आया। 1/2 यहाँ डालो तो 1/2 तो 1/4 हो जाएगा यहाँ, है ना। अब 4 है तो नीचे यहाँ 2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -7/1/2 अब +3 तो 1/2 -7/2 +3 है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 तो 1 - 7 अब प्लस 3 दूनी 6 तो 7 - 7 7 - 7 बराबर 0 आया कि नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग चेक कर सकते हैं x के जगह पे, है ना, ये वैल्यू जो आया इसको डालेंगे तो इक्वल 0 आना चाहिए, ठीक है। यदि 0 आ गया इसका मतलब सही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है। अब देखो, है ना, एक क्वेश्चन और भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो 4x² प्लस 4√3 x + 3 = 0, है ना। तो यहाँ a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 4√3 हो गया और c का वैल्यू 3 हो गया, है ना, ठीक है। पहले हम लोग d निकाल लेंगे तो d कितना होगा, d = हो गया b² - 4ac। तो b कितना है, तो b का वैल्यू a है 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 × a का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू 3। तो ये हो गया 16 × 3 और -16 तो 48, ठीक है, 48 और ये भी 48 तो 48 - 48 = 0 आ गया। तो देखो d का वैल्यू 0 आया, इसका मतलब रूट्स रियल है और इक्वल है, दोनों रूट सेम निकलेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ, ठीक है। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इसमें तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 तो हम लोग लिखते हैं इंटू a का वैल्यू क्या है 2x और b का वैल्यू खुद से लिखना है ना। और इस तरह से लिखना है कि a इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 × 4 तो है हमारे पास, √3 लाना है तो √3 ही लिख दो, ठीक है ना। अब आ गया ना प्लस b का स्क्वायर, है ना। अब जितना प्लस करते हैं उतना माइनस भी करना है हमें, है ना, ध्यान रखना जितना प्लस उतना माइनस, लास्ट में +3 है = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस है, देखो उसमें है ना मिस्टेक हो गया था तो प्लस में लिख दिए थे, यहाँ प्लस है, ध्यान है, माइनस ए क्या जाएगा प्लस में जाएगा, मतलब 2x प्लस, ठीक है, √3 का स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ साइन देख लेना है क्या साइन है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस आता तो माइनस, ठीक है। ये तो मेरा टर्म खत्म हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फार्मूला पर आ गया और यहाँ आ गया -3 का स्क्वायर 3 हो गया +3 = 0। तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर = 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो 2x प्लस √3 = 0, इसका मतलब x = -√3/2, ठीक है। बता दिए थे कि दोनों रूट्स इक्वल होगा, मतलब दोनों इतने निकलेगा √3/2 √3/2, ठीक है, क्योंकि x और d का वैल्यू 0 आया था, है ना। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब देखो, अब है इसी का फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो वी कैन आल्सो फाइंड द जीरोस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे ध्यान दो, तो इसके लिए क्या है ना, तो इसमें अल्फा और बीटा हम लोग निकालते हैं, मतलब रूट्स निकालते हैं, उसके लिए होता है -b + -√d/2a, ये फार्मूला है ना। यहाँ प्लस माइनस है, मतलब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तब दो वो निकलेगा, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो 2x² + x है, 2x² + x - 4 + x - 4 = 0 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सब पहले तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं d, ठीक है।
तो डी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -4, ठीक है। तो 1 प्लस 16 32 हो गया, है ना। 16 दूनी 32, ठीक है। कितना हो गया 32 मतलब 33, ठीक है। ए निकल गया 33, ठीक है। सो ए का वैल्यू यहाँ बी है तो बी का वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट 1 है ना 4, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -4, ठीक है। 16 दूनी 32 हो गया। अब देखो डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहा है, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब सेट कर दो उस फॉर्मूला पे, है ना। माइनस बी, बी कितना है 1 है, प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे। अभी प्लस लिए हैं, अब माइनस ले लेंगे, ठीक है। निकल गया, ये कितना निकला और ये कितना निकला, है ना। नाम भी दे सकते हो, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बराबर इतना हो गया, बीटा बराबर इतना हो गया, ठीक है। ये हम लोग का इसका सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है, क्योंकि रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं, हम लोग का ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। चलो।